राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ खरीदना चाहिए। धनतेरस हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल धनतेरस का त्यौहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर भगवान और धन्वंतरी देव का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन हमें 6 चीज़ों को विशेष रूप से खरीदना चाहिए, जिसमें सबसे पहले झाड़ू आती है। धनतेरस के शुभ दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसे घर में लाने से बरकत होती है। खास तौर पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए हमें झाड़ू को धनतेरस के दिन अवश्य लानी चाहिए और उसकी पूजन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है हल्दी। खास तौर पर धनतेरस के शुभ दिन पर हल्दी की गांठ को खरीदकर घर पर लाना शुभ होता है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साथ ही घर वालों को बुरी नज़र भी नहीं लगती है। इसके अलावा तरक्की की राह में आ रही बाधाएं सभी कम हो जाती हैं, इसलिए इस दिन हल्दी की गांठ घर में लाना बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ ही इस दिन हमें नमक अवश्य खरीदना चाहिए। धनतेरस के शुभ दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, जहां से नमक निकला था। ऐसे में धनतेरस के दिन नमक को खरीदकर घर लाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में राहु का नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है, इसलिए इस दिन नमक खरीदना बहुत ही जरूरी होता है, जो हमारे लिए शुभ भी माना जाता है। इसी के साथ हमें इस दिन धनिया अवश्य खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया इसलिए खरीदते हैं क्योंकि धनिया में माँ लक्ष्मी बहुत प्रिय होती है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से व्यक्ति को संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी को पूजा करते समय धनिया को माँ के चरणों में चढ़ाना चाहिए। चरणों में चढ़े धनिया को समेट कर तिजोरी या संदूक में रखना चाहिए। पूजा करने के बाद कुछ धनिया को घर की मिट्टी में दबा देना चाहिए। धनिया खरीदने से सुख समृद्धि आती है और बच्चों की मेहनत का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ हमें धनतेरस के दिन खील बतासा घर में ज़रूर लाना चाहिए। खील बतासा लाने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और यह माता को बहुत प्रिय होता है। इसी के साथ हमें इस दिन पान के पत्ते जरूर लाना चाहिए। पान के पत्ते माता का सबसे प्रिय भोग होता है। धनतेरस के दिन पान का पत्ता लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार पान के पत्ते में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती और भगवान शिव का वास होता है। तो इस बार 2 पान के पत्ते लाएं और पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी को अर्पित करें। इसे अपनी पूजा में शामिल करें और दिवाली में अपार सुख समृद्धि पाएं और माता की वही कृपा देखेंगे। पाएं। लगभग सभी घरों में यह पोटली बनाई जाती है। यह पोटली बनाकर आप सभी अपने घर की तिजोरी में यह पोटली रखते हैं। इस पोटली से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और आपके घर में धन की बरकत बनी रहती है। इसलिए यह इस पोटली को बनाया जाता है दीपावली के दिन। तो देखिए इस पोटली को कैसे बनाना है, इस पोटली में क्या क्या रखना है, तो आज हम देखेंगे। देखिए दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की सारी प्रिय वस्तुएं उनको समर्पित करेंगे और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ इन वस्तुओं का धूप दीप से अच्छे से पूजन कर वहीं चौकी पर रख लेंगे और धूप दीप देकर पूजन के बाद हम लक्ष्मी माता की यह धनवर्षा पोटली बनाएंगे। तो देखिए इस पोटली बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक लाल रंग की पोटली चाहिए। यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। यदि आपको यह मार्केट में ना मिले तो इस पोटली को आप घर पर आसानी से बना सकती हैं। और यदि आपको घर पर बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास पुरानी पोटली रखी है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकती हैं बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हल्दी की गांठ चाहिए। आपको शुद्ध 7 हल्दी की गांठ चाहिए। इसमें रखने के लिए देख लेना वह टूटी फूटी ना हो और ख़राब ना हो। आपको शुद्ध ही हल्दी की गांठें रखनी है इस पोटली में बनाने के लिए। आपको सबसे पहले 7 हल्दी की गांठ ले लेना है। उसके बाद आपको 7 सुपारी चाहिए। सुपारी भी आपको शुद्ध होनी चाहिए, कहीं से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से देख के और रख लें। इसके साथ ही अब आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप कोई भी कॉइन ले सकती हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी कॉइन ले सकती हैं। और याद रहे यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। इन सभी सामग्री के साथ ही आपको अब लेना है कौड़ी। आपको 5 कौड़ी लेनी है। यदि आपके पास 5 कौड़ी से ज़्यादा भी हैं तो आप वो भी रख सकती, 7, 5, 9, आप जितनी भी कौड़ी हो
और कौड़ी आपको पीले रंग की लेनी है। यदि आपको सफ़ेद मिल जाए तो वो भी चल जाएंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी के प्रिय वस्तु कमलगट्टे लेनी, 7 कमलगट्टे लेना है। आपके पास 5 हो तो आप 5 भी रख सकती हैं, और इससे ज़्यादा भी हो तो आप वो भी रख सकती हैं, इससे ज़्यादा भी। इसके साथ ही आपको चाहिए गोमती चक्र। गोमती चक्र आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमें 5 गोमती चक्र लेने हैं। यदि आपके पास इससे कम हो तो आप कम भी रख सकती हैं, और इससे ज़्यादा हो तो आप वो भी रख सकती हैं। यह सामग्री आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। आपके पास कम हो तो आप वो भी रख सकती हैं, और आपके पास जितनी हो आप वो रख सकती हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए 5 इलायची। हर इलायची अच्छी होनी चाहिए, और इलायची के साथ ही आपको 5 लौंग रखनी चाहिए। देख लेना लौंग में फूल लगी हूँ, फूल के साथ ही लौंगों को रखना। लौंग के साथ ही हमें इलायची, इन सारी सामग्री रखनी है। और या आपको हरा धनिया रखना है। धनिया रखने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, तो आप हरा धनिया इसमें ज़रूर रखें। इसके साथ ही आपको चावल ज़रूर लेना है इसमें रखने के लिए। आप पीले चावल ले सकती हैं। यदि आपके पास पीले चावल नहीं है तो आप हल्दी से कलर करके चावल को पीला कर सकती हैं और इसमें रख सकती हैं। यह सारी सामग्री आप एक बार और देख लीजिए। 5 गोमती चक्र आपको चाहिए, 5 पीली कौड़ी, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 5 इलायची, 5 लौंग, 1 चांदी का सिक्का। यदि आपकी जितनी सामर्थ्य हो, 1 2 आपके पास जितनी भी सामग्री हो आप उतनी रख सकते हैं। तो देखिए इन सभी सामग्री को लक्ष्मी पूजन के साथ ही हम पूजन में रख लेंगे, और लक्ष्मी पूजन के साथ ही इन सभी सामग्री की धूप दीप से पूजन कर लेंगे। इसके साथ ही जो जो सामग्री हमने बताई है, जो जो लक्ष्मी माता की प्रिय वस्तुएं हैं, वो सारी सामग्री हम इस लाल पोटली में रख देंगे। आप 5 हल्दी के गांठ इसमें रख दीजिए, 5 सुपारी रख दीजिए, 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 इलायची, धनिया और पीले चावल, चांदी का सिक्का। जो सिक्का होता है वो अपने घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता है। ये सारी सामग्री आप इस पोटली में भर दीजिए, और दीपावली की पूजन के बाद आप इस पोटली को बनाइए। दीपावली के पूजन के साथ ही आप उसी के साथ ही आप इस पोटली का भी पूजन कर दीजिए। और सारी सामग्री रखने के बाद इस पोटली को हम अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद इस पोटली को हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। यह पोटली समर्पित करने के बाद आप माता से प्रार्थना करना, हे माता आप हमारे घर में हमेशा धन के भंडारे भरे रखना। जैसे यह पोटली भरी है वैसे ही हमारे घर को धन के भंडारों से भरे रखना। माँ आपका आशीर्वाद हमारे घर पर सदैव बना रहे। माँ आप हमें ऐसा ही आशीर्वाद देना कि हमारे घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी ना हो, और हमारे घर के भंडारे कभी धन से खाली ना हो। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव